अगर आप 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए आपको बैच की ज़रूरत है या फिर एलडीसी बुक की ज़रूरत है तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपका इसके लिए सहयोग करेगा। स्क्रीन पर एक नंबर दिया है, उस नंबर पर डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके हमारे बैच और बुक के बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। विभागीय परीक्षा में जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने हजारों सिलेक्शन दिए। सिलेक्शन की बारी आपकी है। ध्यान रखिएगा कि आने वाले कुछ दिनों में 2026 का एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 2025 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। मैं आपको हर एक वीडियो में एक जानकारी देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2 बार लगाकर जरूर जाइएगा। ये वीडियो लेक्चर सभी सब्सक्राइबर के लिए फ्री रहता है। इसके अलावा यदि आपको 2024 का वीडियो चाहिए वो भी यूट्यूब पर पब्लिक है। 2023, 2022 और 2021 के भी वीडियो लेक्चर पब्लिक है। सारे पीडीएफ आपको चाहिए, मटेरियल चाहिए तो आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू कर लेते हैं। देखिए, बिहार सर्किल का पेपर है 2025 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है, बोला है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना 1961 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। भारत इस पर पार्टिसिपेट किया था 1973 में। तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ निर्धारित किया गया था? विकल्प एक था मनीला, टोक्यो, मलेशिया, बीजिंग। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा कि जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में था। इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बैंकॉक में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये 2002 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट था। अगला स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश के लिए विदेशी डाक में रिप्लाई पोस्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है जिसके लिए डोमेस्टिक के रेट लागू होते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, भूटान एक ऐसा देश है जहां पर विदेशी डाक में रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस उपलब्ध है और उसके लिए आपको डोमेस्टिक रेट में ही चीजें मिल जाएगी। कहां पे दिया है? विकल्प नंबर सी में दिया है। सी, भूटान को टिक करते हैं और अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योर्ड लेटर बुक्ड फॉर फॉरेन कंट्री। विदेशी देश के लिए पत्रों का बीमा किया जा सकता है। पत्र कैटेगरी में केवल पत्र का बीमा किया जाएगा, ये बात आपको पता है। एज पर गाइड ये लिमिट आपको बताना है। एज पर गाइड जो हमने लिमिट पढ़ रखा है बीमा का सीमा विदेशी देश के लिए, वो है 10,000 का। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। ये अपडेट हो चुका है, लेकिन एज पर गाइड जो है ये लिमिट 10,000 होने वाला है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है? मेरा फॉरेन आर्टिकल इज लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी डिटेन एट आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। बोल रहा है जब विदेशी वस्तु निर्यात के लिए उत्तरदायी होता है तो आउटवर्ड एक्सचेंज कार्यालय में उस वस्तु को रोक दी जाती है। फिर इसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि भाई डाक विभाग इस निर्यात शुल्क को वसूलेगा। डाक विभाग का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि कस्टम ड्यूटी के लिए कस्टम डिपार्टमेंट ही जिम्मेदारी लेगा। आर्टिकल आरटीएस करेंगे नहीं, क्योंकि ये आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में है। वस्तु प्राप्तकर्ता को भेज दी जाएगी, निर्यात शुल्क उससे वसूला जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी विकल्प हमें उपयुक्त नहीं मिला है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नन ऑफ द अबव।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुआवजे के भुगतान के बाद पहले खोई हुई मानी गई बीमित वस्तु का पता चलता है। वस्तु की सामग्री का मूल्य भुगतान किए गए मुआवजे से कम है। अब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सेंडर इज नॉट लाइबल टू रिफंड द कंपनसेशन। सेंडर जो है मुआवजा वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कथन गलत है। सेंडर इज लाइबल टू टेक डिलीवरी दैट आर्टिकल। प्रेषक केवल उस वस्तु की डिलीवरी लेने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ही हमने उसका मुआवजा दे दिया है। सेंडर इज लाइबल टू रिफंड कंपनसेशन पेड टेक डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। प्रेषक भुगतान किए गए मुआवजा वापस करने, वस्तु की डिलीवरी के लेने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। उपयुक्त ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए, अगर मुआवजा आपको दिया है, बाद में वो वस्तु मिल जाता है, वस्तु की कीमत मुआवजे से कम होती है, तब आपको मुआवजा वापस करना पड़ेगा। इस बात को आपको नोट करके रखना है। द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन से शुल्क विदेशी पार्सल पर पारगमन के दौरान या गंतव्य देश में लग सकते हैं? पहला, रिपैकिंग चार्ज लग सकता है। कस्टम क्लियरेंस का चार्ज लग सकता है। वेयरहाउसिंग का चार्ज लग सकता है। पारगमन के दौरान या गंतव्य देश में जब पहुंचेगा तो रिपैकिंग, कस्टम क्लियर करने का चार्ज, वेयरहाउसिंग का चार्ज, ये सभी चार्ज लग सकते हैं। इसी वजह से विकल्प नंबर डी ही करेक्ट होगा। उपरोक्त में से सभी चार्ज लगेंगे। चलिए, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें कि कौन सा विकल्प सही है। पहला है तरल पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो आसानी से तरल हो जाते हैं, विदेशी पार्सल से नहीं जा सकता। कौन सा सही है ये चयन करना है। तो ये तो गलत हो गया। तरल पदार्थ जब भेजे जाते हैं तो कुछ नियम और शर्त होती हैं जो कि विदेश पार्सल भेजने के लिए बनाया गया है, अगर उनका पालन करते हैं तब जा सकते हैं। सही विकल्प क्या होगा? हमें मिल गया बी में। ठीक है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तरल पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो आसानी से तरल हो जाते हैं, अतिरिक्त शुल्क का भुगतान, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जब भेजना है तो पार्सल डाक से जाएगा। जो नियम बताया है POG 2 डाकघर गाइड भाग 2 में, उस नियम का पालन करना। कहाँ पे दिया? बी में दिया। इसी वजह से हमने उसका चयन किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं तो आपको वीडियो को रोकना है और सारे ही उत्तर आपको क्वेश्चन पढ़ के कमेंट बॉक्स में डालना है। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी सारा मेहनत होता है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखते हैं उसके पीछे भी बहुत सारा मेहनत होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। कंप्लेन कॉन्सर्न फॉरेन मनी ऑर्डर मस्ट बी मेड। दो चीज मैं आपको यहां से बताऊंगा और आज के बाद ये कंडीशन आपको नहीं भूलनी। पहला कंडीशन, यदि आपको लेटर और पार्सल संबंधित कंप्लेन तो जिस दिन बुक हुआ था उसके अगले दिन से एक साथ, ये विदेश का कंडीशन है। ठीक है, अगले दिन से एक साथ, ये बात आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन में हमसे पूछा था मनी ऑर्डर के बारे में, तो मनी ऑर्डर जिस दिन से जारी किया गया है, डेट ऑफ इशू से एक साल, डेट ऑफ इशू से एक साल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला आपकी स्क्रीन पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या पूछा है? एरोग्राम जब फोल्डेड की कंडीशन में हो तो अधिकतम साइज जो है वो क्या होता है? द मैक्सिमम साइज एरोग्राम व्हेन इट इज फोल्डेड। ठीक है, और जो साइज हमने पढ़ रखा है वो है 110 बाई 220 का, और ये मैक्सिमम साइज है किसी एरोग्राम का। एरोग्राम का के बारे में और बातें करें, 3 ग्राम इसका मैक्सिमम वेट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सतही डाक में इस कैटेगरी का कोई आर्टिकल नहीं है। कभी एरोग्राम सरफेस से गया तो उसे हम लेटर ही ट्रीट करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आ गए। बोला है दर्पण का पूर्ण रूप क्या होगा? बार बार मैं आपको बताता हूं, पहले RICT था, बाद में इसको हमने दर्पण बोला। दर्पण का उद्देश्य था बीओ को आधुनिकीकरण से जोड़ना, जिसका फुल फॉर्म था डिजिटल एडवांसमेंट रूल ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। तो पहला विकल्प ही सही होगा। बिल्कुल, ये रट लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा जाता है। अब 11 नंबर है, बोला है DPMS क्या है? CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के संबंध में DPMS आपको पता है कि भाई DPMS में हम डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित काम करते थे।
वर्तमान में सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी गई है। ठीक है, जब से IT 2.0 APT एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी आया, सैप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और सैप जो है बंद हो चुका है। ठीक है, अब वन यूजर इंटरफेस आ गया, तो बुकिंग, बैग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सब एक ही विंडो में हम कर पा रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि IT 1 पॉइंट का एक महत्वपूर्ण भाग था, विकल्प नंबर सी सही है। CIS का फुल फॉर्म क्या था, CIS का मतलब क्या था? देखिए 2014 में आया था, कौन से सेगमेंट के तहत? FSI सेगमेंट के तहत। क्या उद्देश्य था? कि बीमा को हमें ऑनलाइन ले जाना है। क्या मतलब था? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रख लेना है। FSI में दोनों बीमा और बैंकिंग संबंधित काम को आधुनिकीकरण से जोड़ने का काम FSI फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स 13 नंबर का, क्या बोल रहा है? पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग इसलिए किया जा रहा था। डिलीवरी अपडेशन, पोस्ट बॉक्स क्लियर, लीव मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो उपयुक्त विकल्प है वो है डिलीवरी अपडेट के लिए। ठीक है, डिलीवरी के उपयोग के लिए पोस्टमैन एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा था। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के संबंध में KPI सीधा हमारे टॉपिक वाइज MCQ में जो हमने आपको पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन पूछा था। KPI क्या होता है? KPI की प्रोजेक्ट सर्विस, की पोस्ट सर्विस या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPI मतलब होगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर। क्या बोल रहा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर फॉर CBS, दो CPC होंगे। एक CPC HO में होगा जो PLI से संबंधित होगा, एक CPC सर्किल में होगा जो कि KYC दस्तावेजों के प्रिजर्वेशन से संबंधित, उसको स्कैन से संबंधित काम करता है। जो CPC CBS से संबंधित होता है वो हेडक्वार्टर ऑफ सर्किल, सर्किल के मुख्यालय में स्थित होता है। इस बात को नोट करके रखिएगा। अब जो दस्तावेज स्कैन किए जाते हैं, एक और डेटा, जो दस्तावेज KYC के स्कैन किए जाते हैं CPC में, सर्किल में जो स्थित होता है, उसको रखने की अवधि कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है। सोलाइडी हमने आपको बताया था, सोलाइडी मतलब सर्विस आउटलेट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये हर एक ऑफिस का अलग अलग होगा। तो ये किससे रिलेटेड था? ये DPMS, सैप, फिनैकल, मैकबिस किससे संबंध रखता था? ये फिनैकल से संबंध रखता था, याद कर लीजिएगा। बी नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जवाबदेह वस्तु को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? बैक ऑफिस, IPVS, DPMS डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, पॉस पॉइंट ऑफ सेल। देखिए बैक ऑफिस में जब हमारा CSI सिस्टम था, तब हम जवाबदेह वस्तु को भेजने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग करते थे? IPVS, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए 18 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 18, इन CSI इन्वायरमेंट द पोस्ट ऑफिस आर क्लासिफाइड इनटू। CSI वातावरण में पोस्ट ऑफिस को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? पहला प्रॉफिट सेंटर, दूसरा कॉस्ट सेंटर, तीसरा फंड सेंटर, या ऑल ऑफ द अबव। याद करिएगा कि हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली टॉपिक वाइज MCQ में पढ़ाया था, अगर आप हमारे पेड बैच में हैं तो। CSI वातावरण में डाकघर को इन तीनों कैटेगरी में, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कौन कौन सी कैटेगरी है भाई? कैटेगरी है देखिए, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, फंड सेंटर में डिवाइड किया था। इस संबंध में CSI इन्वायरमेंट में। अगला सवाल देखिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? BPN स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। BPN क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेहद आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक डेटा बता दूं कि ये अपडेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है? आपको अपडेट वाला याद करके जाना है। अभी क्या हो गया? अभी जो 500 ग्राम तक आर्टिकल होंगे उनको हम स्पीड पोस्ट दस्तावेज में भेजते हैं, और स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट के डॉक्यूमेंट के लिए नया जो टैरिफ जारी किया था, कितने ग्राम तक? 500 ग्राम तक। स्पीड पोस्ट लेटर 500 ग्राम तक के लिए नया टैरिफ रेट जारी किया। पहले का जो टैरिफ रेट था वो भी अभी लागू है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, वो भी अभी लागू है। लेकिन उसको हमने क्या बोला, जब 500 ग्राम से अधिक वजन का कोई आर्टिकल होगा उसको हम स्पीड पोस्ट पार्सल में कैलकुलेट करेंगे, वो वाला चार्ज लेंगे। देन 55 ग्राम वाले जिसका डिलीवरी स्थानीय लोकल में किया जाना है, स्पीड पोस्ट चार्ज कितना लगेगा। सारे चार्जेस यहां से हटा के मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वजन बता दूंगा, लोकल का बता दूंगा, चार्ट मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। जो पेड बैच वाले हैं उनको तो ऑलरेडी मैंने पहले ही दे दिया है, अगर आप हमारे पेड बैच में नहीं तो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से जाके जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये मेजर अपडेट हुआ था। देखिए 50 ग्राम तक लोकल में 19 रुपए। दूसरा कैटेगरी 51 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक 24 रुपए का चार्ज, टैरिफ चार्ज बता रहा हूं, टैक्स को छोड़कर। अगला जो कैटेगरी आएगा 251 से 500 ग्राम तक, जिसमें लोकल में चार्ज होगा 28 रुपए। जितने चार्जेस मैंने बताए वो टैक्स को छोड़कर थे। सवाल पूछा था 55 ग्राम वजन वाला स्पीड पोस्ट डिलीवरी लोकल में किया जाना है, चार्ज जो है वो 24 रुपए का लगेगा। सारे विकल्प गलत थे, अपडेट हुआ है, याद कर लीजिए। पोस्ट कार्ड का साइज अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था, बेहद आसान क्वेश्चन है, कितने बार हमने किया है, कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 40/90 हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। विकल्प नंबर सी सही था। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और अगला है आईटीपीएस का मतलब पूछा। आईटीपीएस 2 kg मैक्सिमम भेजा जाएगा, मैक्सिमम इस पर कंपनसेशन 1000 रुपए, या जो नुकसान हुआ है। आईटीपीएस का मतलब होगा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर आपका ए में हमें बताया गया इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस के बारे में। ठीक है, ए नंबर का उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ये बताइए सुकन्या समृद्धि में अधिकतम कितना अमाउंट एक वित्तीय वर्ष में? ऑप्शन ए 1 लाख नहीं होगा, बी नहीं होगा 2 लाख, सी नहीं होगा 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? 1.5 लाख, लिमिट 1.5 लाख है। चलिए फ्रेंड्स, अमाउंट पेएबल अंडर पीएमएसबीवाई, पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, जिसमें कि जो भी पॉलिसी धारक है उसका एक आंख पूरी तरीके से नुकसान हो चुका। दुर्घटना बीमा योजना है, जन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत आता, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है। और एक आंख नुकसान हुआ मतलब रिकवरी जो है, आपको जो इंश्योर्ड राशि दिया जाएगा वो 1 लाख का दिया जाएगा। ठीक है, बी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। टोटल लॉस में दोनों आंख के नुकसान में 2 लाख दिया जाता, लेकिन 1 लाख ही दिया जाएगा। मैंने आपको इसका कंडीशन बताया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, चिल्ड्रन पॉलिसी पीएलआई में अधिकतम सम एश्योर्ड कितना होगा, या माता पिता के सम एश्योर्ड के बराबर होगा, जो कम होगा वो। पीएलआई में अगर सीपी पॉलिसी है तो अधिकतम 3 लाख, और या फिर माता पिता के सम एश्योर्ड से कंपेयर करेंगे, जो कम होगा उतना ही आप ले सकते हैं। अधिकतम 3 है, माता पिता के सम एश्योर्ड से तुलना करेंगे, जो कम होगा वही होगा। यही कंडीशन आरपीएलआई में 1 लाख हो जाता है। ठीक है, या फिर माता पिता का सम एश्योर्ड जो जो कम होगा तुलना करने के बाद, उसको ही हम सीपी पॉलिसी में ले सकते हैं। फिलहाल में ऑप्शन नंबर सी है। अगला आपकी स्क्रीन पर है, मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज डब्ल्यूएलए होल लाइफ एश्योरेंस का क्या होता है। मैं आपको होल लाइफ एश्योरेंस के बारे में 2 बातें बताऊं। पहला, मिनिमम 19 और मैक्सिमम 55, तो कहाँ डी में दिया है। लोन की सुविधा 4, और इसके अलावा सरेंडर आप 3 साल बाद। तो नंबर डी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पीएलआई के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ध्यान रखिए, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख गलत हो जाएगा, एज लिमिट भी गलत दिया है। सीडब्ल्यूएलए का एक अलग एज लिमिट है ना, 19 से 55 नहीं होगा। 3 साल बाद सरेंडर, सरेंडर 3 साल बाद कर सकते, सही है। लोन 4 साल बाद, तो ये भी गलत है। एक सही ढूंढना था, सही सी में मिला, की वजह से हमने सी का चयन किया है। चलिए, माइस्टाम
या बोलूं कि कस्टमाइज स्टाम्प सीट बनवाना चाहते हैं कॉरपोरेट कस्टमर के संबंध में, तो मिनिमम 5,000 का ऑर्डर देना पड़ेगा। 20% का छूट मिलेगा। दो तरीके से होगा, एक तो कॉरपोरेट ग्राहक और एक तो रिटेल ग्राहक। रिटेल ग्राहक का कंडीशन अच्छे तरीके से बताया है। कितना डिस्काउंट दिया जाता है किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कॉरपोरेट का मैंने 20% बताया, मिनिमम 5,000 का जरूरत पड़ेगा और 20% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। एक सीट 300 का आएगा। ये बात भी आपको पता होना जरूरी हो जाता है। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी टू कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मीडिया पोस्ट थ्रू पोस्टल स्टेशनरी लाइक पासबुक, ILC, पोस्ट कार्ड, etc. The minimum quantity ILC for placing order under media post. मिनिमम क्वांटिटी ILC के लिए ऑर्डर कर रहा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कम से कम 10 लाख जो है उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, इतना ऑर्डर कम से कम देना पड़ेगा, 1 मिलियन भी बोल सकते हैं, तभी वो इसके तहत ऑर्डर दे सकता है। तो नंबर 1 करेक्ट है। और डिफरेंट वैरायटीज हैं, चार्ट बना हुआ है, सारे जितने भी उस पर ऑप्शन है सारे याद करना है। क्वेश्चन आ रहा है मतलब याद करके जाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, और 30 नंबर में पूछा था आपसे, बताइएगा SO या HO के डिलीवरी विभाग में पोस्टमैन को पतेदार एड्रेसी के निर्देश देने के लिए कौन सा रजिस्टर, पतेदार निर्देश रजिस्टर, पोस्टमैन निर्देश रजिस्टर, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिलीवरी निर्देश रजिस्टर रखा जाता है? कौन सा रजिस्टर रखा जाता है? बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है। पूछा है ट्रेजरी बैंक में कोई रकम जमा की गई, एसओ डेली अकाउंट में दर्ज रकम ट्रेजरी पासबुक में ट्रेजरी अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई रकम से मेल खानी चाहिए। ट्रेजरी पासबुक का फॉर्म नंबर क्या है? मैंने फॉर्म नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, PDF भी दिया है, बहुत सारे जो भी दस्तावेज है उनके अलग अलग फॉर्म नंबर। आपसे पूछा ट्रेजरी पासबुक का, जो कि है ACG 8, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। चलिए फ्रेंड, जमाकर्ता के नमूना हस्ताक्षर फिनैकल में किस मेन्यू के द्वारा देखे जा सकते हैं? IES याद करिएगा। हालांकि फिनैकल मेन्यू के इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो फिनैकल में अगर स्पेसिमेन सिग्नेचर देखना है कस्टमर का तो IES मेन्यू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का। इफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज 2 year from date of opening, what amount will be deducted from the payment? 3% of deposit, 2% of deposit, 1% of deposit, no amount will be deducted. कंडीशन मैंने बताया था, अगर वो 1 से 3 के बीच बंद कर रहा है तो कितना अमाउंट है? ये अमाउंट 2% का डिडक्शन होगा। ठीक है, 3 से 5 के बीच 1% का डिडक्शन होगा। बी नंबर को उत्तर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। PPF के संबंध में गलत छांटना है। तो पहला, एक व्यक्ति खाता खोल सकता है, बैंक में खोल सकता है, नाबालिग के नाम पर PPF खाता खोला जा सकता है। ठीक है, चलिए कौन सा गलत है? देखिए ज्वाइंट अकाउंट जो है वो PPF में कभी नहीं खुलता, तो 34 का कौन सा विकल्प जाएगा? बी हो जाएगा। गलत ढूंढना था, ज्वाइंट अकाउंट में बी ओपन। तो ये गलत हो गया क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट का कोई भी सिस्टम PPF में नहीं दिया। ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन माइनर खोल सकता है, लिमिट 1.5 लाख होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर का है। प्रिजर्वेशन पीरियड इनवॉइस आर्टिकल रिसीव फ्रॉम द स्टॉक डिपो 18, 36, 24, 12 मंथ। स्टॉक डिपो से प्राप्त इनवाइस वस्तुओं के इनवाइस कितने समय तक सुरक्षित रखना होता है? 35 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 महीने, 3 साल। 3 साल तक रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट डेली रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट फॉर्म नंबर। जो डेली रिपोर्ट का फॉर्म नंबर होगा वो MS83 होगा, और हेड सॉर्टर RO के जरिए SRM तक पहुंचाता है। ये बात भी आपको याद कर लेना है। DBO और CBO में बैंक के फिजिकल स्टॉक का मिलान करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रखा जाता है?
document is maintained to tally physical stock, bag, DBO and CBO. Day bag balance, daily bag book, day bag book, डेली बैग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछ कौन सा विकल्प होगा? डे बैग बुक, डीबीओ सीबीओ बैग के फिजिकल स्टॉक का मिलान करने के लिए डे बैग बुक रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। whenever there are a dot insert letter dispatch one PO to another office dispatch will enclose insert bundle addressed to office of delivery 3 or more 5 or more 4 or more 2 or more। किसी ऑफिस को अगर आप इंसोर्ट बंडल भेजना चाहते हैं तो कितने, मोर देन वन मतलब 2 या उससे अधिक आर्टिकल होते हैं तभी आप बीमित बंडल बना सकते हैं। द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के संबंध में गलत छांटना। पहला बोला एक्सचेंज ऑफिस, यही गलत हो जाएगा क्योंकि जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो एक्सचेंज ऑफिस नहीं होता है। बात आपको पता चल गया है, केवल असेसमेंट करता है। तो गलत ढूंढना था, गलत मिल गया। असेसमेंट करता है, अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही थे, गलत ही ढूंढना था, गलत एक में मिला। कौन सा चयन करेंगे? एक का चयन करेंगे। कहाँ पे? इस ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, रजिस्टर आर्टिकल ऑफ लेटर अ पार्सल इज रिसीव अ डैमेज कंडीशन में, अब क्या करेंगे? पोस्टमैन द्वारा वैसे ही पते वाले व्यक्ति को डिलीवर करेंगे? नहीं होगा, है ना। उस ऑफिस का पोस्टमास्टर पते वाले व्यक्ति को ऑफिस आने के लिए नोटिस भेजेगा, बिल्कुल इंटीमेशन जारी किया जाएगा, पोस्टमास्टर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप डाकघर में आइए, इसका ओपन डिलीवरी जो है सुनिश्चित करिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोस्टमास्टर नोटिस भेजता है डैमेज आर्टिकल के कंडीशन में। चलिए, कंप्लेन रिलेटिंग लॉस डैमेज रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वेयर अ क्लेम फॉर कंपनसेशन इज मेड शुड बी प्रिपेयर within 7 day data posting, 1 month data posting, 3 month data posting, 6 month data posting। रजिस्ट्रीकृत बीमाकृत आर्टिकल के नुकसान क्षति के संबंध में शिकायत जहां मुआवजे का दावा किया है तो की जानी चाहिए कितने समय के भीतर? डेटा पोस्टिंग से 3 महीने के भीतर। मैं आपको बार बार बोलता हूं पीओ रूल्स आ गया है लेकिन सिलेबस में पीओजी 1 दिया है। कंफ्यूजन, बहुत सारे अन्य संस्थान इस बात पर जोर देते हैं कि भाई पीओ रूल्स आ गया है, उस पर अपडेट। मैंने आपको एक सरल सा चीज बताया है, जो चीज प्रोडक्ट एंड सर्विस में अपडेट की, इसका मतलब होगा कि वो आपको पढ़ के ही जाना है, अपडेशन वाला। जो चीज पीओजी 1 में दी है उसको आपने पीओजी 1 के अनुसार याद करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बताया था और उसका सीधा सीधा जो प्रूव है आपको क्वेश्चन नंबर 41 में दिखाई दे रहा है। अगर आप प्योर रूल्स उठा के देखेंगे वहां पर रजिस्टर्ड बीमा कृत आर्टिकल के लिए कंप्लेन की अवधि दूसरी है, लेकिन पीओजी 1 में यही समय सीमा 3 महीने दी गई है। तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको सरल शब्दों में चीजें समझाने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है, आर्टिकल पोस्ट करने की तारीख से 3 महीने के भीतर। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड क्लास मेल, रजिस्टर न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, लेटर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सेकंड क्लास मेल, ऑप्शन नंबर ए, बेहद सरल क्वेश्चन था। अगला आपकी स्क्रीन पर है, साइज से क्वेश्चन पूछा, लेटर का अदर देन रोल फॉर्म कहां पे दिया? 3090 होगा ही नहीं, 3090 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है। 4090 नहीं पढ़ा है, 5090 भी नहीं पढ़ा है। पढ़ा है सिंगल डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ डेप्थ मिलाकर 90 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कंडीशन था? अदर देन रोल फॉर्म का कंडीशन। चलो भाई अगला देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शुल्क प्रभार से बीएलपी को छूट नहीं है? कौन सा छूट नहीं रहता? एयरमेल चार्ज, बाकी सब चार्जेस से छूट रहता है। मैं आपको कितने बार इसके बारे में बता दिया। 45 नंबर क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज नॉट कंपल्सरी इफ द आर्टिकल कंटेन, क्वाइट कंपल्सरी, गवर्नमेंट करेंसी नोट कंपलसरी, प्रेसियस स्टोन कंपलसरी। कौन सा कंपलसरी नहीं होगा? कीमती दस्तावेज भेजे तो कंपलसरी नहीं है कि बीमा करा के ही भेजे, इसी वजह से ऑप्शन बी 45 का करेक्ट हो जाएगा। अगर आप अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट निकलवाना चाहते हैं एज पर गाइड, फिर वही मैं बता रहा हूं कि भले ही अपडेट हो गया लेकिन आंसर गाइड 1 के अनुसार ही सही हो रहा है। जब आंध्र प्रदेश सर्किल ने इस क्वेश्चन पे जोर दिया और एज पर गाइड उत्तर सेलेक्ट किया, फिर बिहार सर्किल, बहुत सारे ऐसे
सर्किल मिलेंगे। और मेरा पिछले 6 साल से इसी बात पर जोर दिया मैंने, इसी चीज का मैंने काम किया है। तो मैंने आकलन भी किया है कि एज पर गाइड ही आपको चीजें मेजर तरीके से लेकर चलनी है। कौन सा विकल्प 6 मंथ करेक्ट हो जाएगा। अटेस्टेड कॉपी आप रिसिप्ट निकलवाना चाहते हैं, कहने का क्या मतलब, आर्टिकल 11 हुआ, प्राप्तकर्ता को मिला, उसके हस्ताक्षर का एक कॉपी निकलवाना चाहते हैं, 6 महीने के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। पीडीए अकाउंट 100, 150, 200, 250। पीडीए अकाउंट 1 अगस्त 1965, 200 रुपए से एक खाता खुलेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अगला है इंस्ट्रक्शन गिव एड्रेस चेंज एड्रेस, पता के बदलाव से संबंधित निर्देश दिया है। वैलिड रहता है 6, 12, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल 3 महीने। हर 3 महीने में आपको एक नया निर्देश देना पड़ेगा। चलिए एज पर गाइड बताइएगा, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का मैक्सिमम वेट जो है कितना होता है वर्तमान में। ये जो कैटेगरी है वो उपयोग में नहीं है, और उत्तर हो जाएगा 2 kg या 2000 ग्राम्स। क्या फ्रेंड्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूपीयू का सदस्य नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि 192 देश का लिस्ट है। और एक अच्छा क्वेश्चन कि संभव नहीं है कि 192 देश को याद करें, है ना। मलावी, पाकिस्तान, सेंट लूसिया यूपीयू के मेंबर हैं। एंडोरा जो है वो यूपीयू का मेंबर नहीं है, मतलब यूपीयू के साथ इसकी कोई भी सहभागिता नहीं है, ना ही इसने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बिहार सर्किल 2025 पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के डिपार्टमेंटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप चाहते हैं कि आपको मैथ का सोल्यूशन मिले, जीके का सोल्यूशन मिले, रीजनिंग का सोल्यूशन मिले, उसका पीडीएफ मिले, वीडियो लेक्चर मिले, या फिर आप एलडीसी बुक से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेरी चाहते हैं, थ्योरी का बुक चाहिए, एमसीक्यू का बुक चाहिए, पोस्टमैन एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं उसका बुक चाहिए, आपके बीओ में, एसओ में कोई जीडीएस है, किसी प्रकार का विभागीय परीक्षा संबंधित कोई भी आपको डाउट है, स्क्रीन पर नंबर है, हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है, एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।